जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं बाबा गुरु गोरखनाथ की शाबर गायत्री मंत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा और इसका मंत्र वीडियो के आखिर में लिखित रूप में आपको दे दूंगा। दोस्तों, जो भी साधक हैं और जो साधक ना हैं, अगर वो चाहते हैं कि भूत प्रेत जादू टोना से हम सेफ रहें, तो आप इस गायत्री का छोटा सा अनुष्ठान करके अपने जीवन में खुशहालियाँ ला सकते हैं। जो ये शाबर मंत्र है, गायत्री गोरखनाथ की जो ये गायत्री है, ये शाबर गायत्री है। तो इसका छोटा सा विधान है, कोई भी साधक इसको, जो साधक है ना भी साधक है तो भी इसका जाप करके सुख शांति का माहौल अपने घर में बना सकता है और भूत प्रेत नवग्रहों के प्रकोप से बड़ी आसानी से बच सकता है। कैसी भी दशा अंतरदशा क्रूर ग्रह दुष्ट ग्रह की चल रही हो, राहु शनि ढैया सरस्वती, तो इस गायत्री का जाप करने से आप उनके दुष्प्रभाव से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। और जो इस गायत्री का जो जाप करता है, एक तो इसमें 2-3 बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है, जिन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया, जिन भक्तों ने, जिन भाइयों ने कोई गुरु धारण नहीं किया और वो साधक बनना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो साधना में क्या होता है, जब किसी भी देवी देवता अथवा भूत प्रेत डाकनी शाकनी किसी की भी आप साधना में बैठते हैं, तो गुरु ना होने की वजह से तो उसका कभी कभी साइड इफेक्ट भी हो सकता है, दुष्प्रभाव भी आपको सहन करना पड़ता है, जिससे कि इन शक्तियों का, नेगेटिव शक्तियों का जो दुष्प्रभाव होता है वो बहुत ही खराब होता है। फायदे की वजह से कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे कि आप कोई परिसाधना करने बैठ गए, आपका कोई गुरु नहीं है, कोई आप भूत प्रेत की साधना करने बैठ गए, कोई भी आप अनुष्ठान करने बैठ गए, जब आपका कोई गुरु नहीं है, और गुरु है भी तो अगर आप इस गायत्री का जाप करते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। आप में खुद एक इतना तेज हो जाता है कि कोई भी छोटी मोटी शक्ति भूत प्रेत आपके समक्ष खड़ी नहीं हो सकती। उस दृष्टि से मैंने आपको लगातार ग्रामीण अपने पहाड़ी क्षेत्रों के जो टोने टोड़ के जो मंत्र थे, जो गुप्त विधान थे, वो मैंने दिए। अब मैं आपको कुछ शाबर मंत्रों का भी ज्ञान जानकारी अब बीच बीच में वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो गुप्त विधान हैं, मंत्र हैं, वो अभी मुझे किसी अपने ही बुजुर्ग ने मना किया है कि आप इतने गुप्त मंत्र ऐसे सभी लोगों को सामने बता रहे हो, जो उचित नहीं है। इसलिए अब मैं उनको थोड़े दिन बंद ही रखूँगा। जब तक मुझे आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको शाबर मंत्र और टोने टोटकों की जानकारी देता रहूँगा। कोई भी शाबर मंत्र, कलियुग में शाबर मंत्र सबसे प्रधान है। शाबर मंत्र अति जल्द अपना प्रभाव दिखाते हैं, इनको ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होते हैं, ये स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा जागृत करना पड़ता है। अगर आप शाबर गायत्री, गोरखनाथ की गायत्री का जाप करते हैं या छोटा सा इसका अनुष्ठान किया है, तो आपको उन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ये गोरख गायत्री हैं, इसमें 9 नाथ और 84 सिद्ध, सभी जो नाथ हैं
इसमें सबकी शक्ति सभी साथ चलते हैं इस गायत्री के। तो आप इसका जाप करके, छोटा सा अनुष्ठान करके आप पहले ही शाबर शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, जिससे आगे के जो आपके शाबर मंत्र हैं वो बड़ी आसानी से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे जो शाबर मंत्रों की मेन जड़ है वो गोरख गायत्री शाबर मंत्र है। तो इसका अगर आपने अनुष्ठान कर लिया तो आप कोई भी शाबर मंत्र चलाओगे बिना सिद्ध किए हुए भी वो कार्य करने पे मजबूर होगा, क्योंकि इस गायत्री शाबर गायत्री में जो शाबर मंत्रों की जो उत्पत्ति हुई है, रचना की है, वो गुरु गोरखनाथ ने की है। और इस गायत्री में गुरु गोरखनाथ, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये सभी इस गायत्री में चलते हैं। जब इसका आप रोजाना जाप करते हैं, जहाँ इसका अनुष्ठान किया है, तो सदा ही आप 9 नाथ 84 सिद्धों की जागृति हो गई, तो बाकी जितने भी आपके कोई भी आप शाबर मंत्र उठाओगे वो तुरंत गोली की तरह चलेगा। इसलिए मैं आज इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसकी सिद्ध करने की इस गायत्री का अनुष्ठान किस तरह से किया जाता है, आप ध्यानपूर्वक सुनें। आपने क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त को एक भगवा रंग का कपड़ा आसन, बैठने के लिए एक आसन बनाएं, और पहनने के लिए अगर भगवा रंग का कपड़ा नहीं है तो कोई धोती टाइप का भगवा रंग ओढ़ सकते हैं। और एक तेल का दीपक जलाकर पूर्व जहाँ उत्तर की ओर मुँह करके रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब कंठस्थ हो जाएगा तो फिर टाइम कम लगेगा, थोड़ी मेहनत है। 21 दिन आपने रोजाना ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, और बीच में जितने भी रविवार बने, जो रविवार पड़ते हैं, उन सभी रविवार को आपने गुरु गोरखनाथ के नाम का रोट देना है। और रोट देकर आप बच्चों में भी बांट सकते हैं, या किसी गरीब बंदे को खिला दें। इससे आपका जो लास्ट दिन होगा 21वें दिन, उस दिन आपने एक माला का हवन करना है। हवन सामग्री जो पसारी की दुकान से बना बनाया हवन मिलता है, उसमें घी मिलाकर आपने हवन करना है, तो ये मंत्र पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। फिर आप कोई भी साधना में बैठते हैं, किसी भी टाइप की साधना है, तो पहले इसका 11 बार आप जाप कर लें, जिससे कि आप पर कोई भी उस साधना का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी उस पर विघ्न नहीं पड़ेंगे। अब फिर आप कोई भी शाबर मंत्र अगर आपको मिलता है, आप चलाना चाहते हैं, यूट्यूब से मिलता है, किसी किताब से मिलता है, या किसी गुरु से मिलता है, तो उस गायत्री मंत्र को, इस गायत्री मंत्र का उसको स्फुट देकर बड़ी आसानी से आप उसको बिना सिद्ध किए हुए चला सकते हैं। जैसे कि आपको कोई शाबर मंत्र आपके पास है, उसका जाप ज़्यादा बताया है, ज़्यादा दिन की साधना है, लेकिन आप उसकी साधना ना कर भी इसका स्फुट देकर उसको बड़ी आसानी से चला सकते हैं। स्फुट देने की विधि इस प्रकार है दोस्तों, ये बड़ी गुप्त है, तो छोटी सी, लेकिन बड़ी गुप्त विधि है, किसी को तांत्रिक लोग बताते नहीं। स्फुट इस तरह से दिया जाता है, पहले आप एक बार शाबर गायत्री मंत्र बोलोगे, बीच में वही मंत्र बोलोगे जो आपका जो शाबर मंत्र जो बिना सिद्ध किए हुए आपने चलाना है। फिर वो बोलकर फिर दोबारा गायत्री मंत्र बोलोगे, बीच में वो रहेगा, आगे पीछे गोरख गायत्री रहेगी, जिससे वो स्फुट लग के बिना सिद्ध किए हुए काम करेगा। इस मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति की छोटी मोटी भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति को आप ठीक भी कर सकते हैं। जब आपने 21 दिन का इसका आपने अनुष्ठान कर लिया, तो आप थोड़ी सी विभूत लेकर उस पर 11 बार इस मंत्र को पढ़कर उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दें, और थोड़ा पानी में डालकर स्नान करने के लिए दे दें, तो कोई भी भूत प्रेत या चौकी उस पर आती होगी, नज़र टोना होगा, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, किसी का अगर लक्ष्मी का बंधन हुआ हो, तो उसको जो 1 रुपया वाला नोट, कागज़ का नोट होता है, उस नोट पर आप 11 बार इस मंत्र को बोलकर उसको दे दें, और जहाँ पर वो पैसे रखने वाला कोई पर्स है उसका, जहाँ कोई तिजोरी है, वहाँ पर वो संभाल के रखे, और बीच बीच में उसको धूप दीप दिखाते रहें, जिससे कि उस घर की लक्ष्मी अगर बांधी हो वो भी खुल जाती है।
तो इसी प्रकार अगर किसी के दुकान की बंदिश हुई हो, आप उसकी बंदिश खोल खोल के हार गए हैं, लेकिन फिर भी कारोबार नहीं चलता है, तो 11 दिन उसको वहाँ पर भूत का छिड़काव दें, तो उसकी बंद कारोबार भी चलने लगेगा। इसी तरह और भी आप इसका घेरा भी लगा सकते हो। इससे भूत का घेरा लगाया जाता है, जो कि कोई भी बड़ी साधना करने से इस घेरे को कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं काट सकती। इसके बहुत अन्य सारे जो फ़ायदे हैं, जो फिर भी मैं कभी आपको बताऊंगा। और आप अगर साधक के क्षेत्र में हो, जब साधक ना क्षेत्र हो, ऐसे आम व्यक्ति हो, तब भी आप इसका एक छोटा सा अनुष्ठान अगर ना भी कर सकते हो, तब भी आप 11 बार सुबह शाम इस गायत्री का जाप करोगे तो हर तरह से आपकी प्रगति होगी। हर जगह आपका मान सम्मान होगा और भूत प्रेत को जादू टोना आप पर हावी नहीं हो पाएगा। ना धोकर अपनी दैनिक पूजा में 11 बार इस मंत्र को जाप कर लें। अगर आप अनुष्ठान ना भी कर सकते हैं तब भी ये फायदा देगा। ये स्वयं सिद्ध गायत्री है, इसको सिद्ध करने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। अनुष्ठान उन व्यक्तियों को करना जरूरी है जो बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, जैसे कि काली साधना, धूमावती की साधना, जहाँ वीर बताल की साधना, कोई भी बड़ी बड़ी साधना करते हैं, उनके लिए ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। जहाँ फिर जो शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं लेकिन उनके शाबर मंत्र काम नहीं करते, तो इसका सबूत देकर वो उनको जागृत कर सकते हैं और अपना काम ले सकते हैं और जनहित का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको ये लिखित रूप में गायत्री दिख जाएगी। आप इसका जाप करें और लाभ उठाएं और आगे भी शेयर करें। इसी के साथ अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।